नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आपका स्वागत है हमारे चैनल डीप हब पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एपी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब जिनके बोर्ड में आए ऐसे क्वेश्चंस जिनको बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से और तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसे कैसे करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। जो हमें ये एपी दे रखी है और इसका लास्ट टर्म दे रखा है 205, तो हमें बताने हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो देखिए हमें पहले लिखना है गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास an दे रखा है हमें 205, an हमें 205 दे रखा है। हमें निकालना है यहाँ पे, हमें a है 7, हमें निकालना है d मतलब कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a2 है यहाँ पर 13 और a1 है 7, तो d आ जाएगा हमारे पास 6। a है, d भी है हमारे पास और an भी है, तो हमें निकालनी है यहाँ पर n की वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं n। तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है हमारे पास 205 इक्वल टू a है हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 6। अभी देखिए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा ये माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा 205 माइनस 7 जो होता है 15 में से 7 गया 8 9 198 के इक्वल आ गया ये। अब n माइनस 1 इधर ही है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाय 6, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 3 33। n माइनस 1 इक्वल टू 33 है, माइनस इधर जाएगा प्लस में, तो n इक्वल टू आ जाएगा 34। 31 प्लस 33 प्लस 1 34। तो यहाँ पर इस एपी में 34 टर्म्स हैं 205 तक। अगर इस एपी की n टर्म्स 205 है तो इसमें टोटल 34 टर्म्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाले, और देखिए इन्हें कैसे करेंगे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी 11852। हमें इसमें चेक करके बताना है कि -150 इस एपी की एक टर्म है या नहीं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। हमें an दे रखा है, an -150। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो टर्म दे रखी होती है जिसे चेक करने के लिए बोला होता है वो होती है an। एपी में से निकालेंगे हम, a है हमारे पास 11, d निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 8, a1 है 11, आ जाएगी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखेंगे अगर जो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई तो ये एक टर्म होगी, अगर नेचुरल नंबर नहीं आई तो ये एक टर्म नहीं होगी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है -150 इक्वल टू a है हमारे पास 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास -3। इधर ये प्लस में है 11, इधर माइनस में जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू आ गया -150 माइनस 11। n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू आ गया -161। अब इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा -161 अपॉन -3। माइनस से माइनस कट गया, इसके बाद कट के इसकी सही वैल्यू नहीं आ पाएगी, मतलब एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। जब हम 161 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहा है। इसके लिए हम इससे यह पता चलता है कि एपी की टर्म्स नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो दे रखा है वो an होता है और इस एपी में से हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आए तो ये है एक टर्म एपी का, इस एपी का एक टर्म ये बन जाएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो ये इस एपी का टर्म नहीं बनेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अब हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एक एपी की 31st टर्म बतानी है। whose 11th टर्म इज 38। उस एपी की 11th टर्म 38 है एंड द 16th टर्म इज 73, और उसकी 16th टर्म 16वीं टर्म 73 है। तो देखिए ना कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये हमें हिंट दे रखी है 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73, इन्हें एपी की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये 11th टर्म है, 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, कितने दे रखा है 38। 16th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 15d इक्वल टू कितना दे रखा 73। अब इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब इसे इनके साइन चेंज करके ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ बचेगा -5d, यहाँ बचेगा 13 में से 8 गया 5 6 3 -35। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 5
5 7 35, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर जो डी की वैल्यू है उसे किसी भी इक्वेशन में रख दो और वहां से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। जैसे a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 7 10 70 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 38 माइनस 70। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 32। a की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 32, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस लगा है। अब इसके बाद हमें निकालनी है 31st टर्म। 31st को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 30d। a है हमारे पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी है हमारे पास 7, तो माइनस 32 प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 30 में तो आ जाएगा 210। इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 31st टर्म आ जाएगी हमारी 178। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 2 हिंट दे रखी होती है, मतलब कि इसमें बता रखी होती है एपी के बारे में। इसके 11th टर्म या कोई सी भी टर्म दे रखी होंगी, 2 टर्म दे रखी होंगी, ये है और हमसे एक टर्म पूछी होती है। तो इसमें सबसे पहले इन टर्म में से ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टेप निकालना चाहो। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देना है, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाले, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और देखिए ना कैसे करेंगे। विच टर्म ऑफ एन एपी 3 15 27 39, ये हमें एपी दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 15 4 टर्म्स। मतलब हमें ये दे रखी है एपी और उसमें पूछी है कि इस एपी की कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। हमें ये उस टर्म के बारे में बताना है, कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म में 132 ऐड कर दें तब वो टर्म आए, तब उसका वो आए an। देखिए ना कैसे करेंगे। इसके लिए हमें पता एपी है 3 15 27 39, तो यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, ए है 3, डी की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 है 15 और a1 है 3, तो 15 माइनस 3, डी की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पर वो टर्म निकालनी है जो 54 टर्म में 132 और ऐड कर दें। तो 54 टर्म हमें पहले निकालनी होगी, 54 टर्म होगी हमारे पास a प्लस 53d। a कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 639। 54 टर्म आई हमारे पास 639 और वो टर्म 132 ज्यादा है उससे, 132 मोर 132 उसमें और ऐड करने हैं, तो 639 में 132 और ऐड करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 11 3 3 7 7 आई हमारे पास। अब वो उसका जो टर्म है वो ये आ गया हमारा, उसका जो एन नंबर है वो, अगर हमें उसका नंबर बताना है कौन सी नंबर पर आएगी वो, इसलिए हमें निकालनी है एन की वैल्यू इसकी। तो हमें यहाँ पता है एन ये बन गया, तो 771 एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 771, ए है हमारे पास जो हमने यहाँ से निकाली 3 प्लस एन माइनस 1, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी है हमारे पास 12, तो एन माइनस 1 इंटू 12, सबसे पहले इधर प्लस में है तो इधर जाएगा ये माइनस में, तो 771 माइनस 3, तो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 11 में से 3 का 8 6 7, इधर जाएगा 12 डिवाइड में, तो एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू n माइनस 1 की वैल्यू आई 64। n माइनस 1 की वैल्यू 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1 विच इज 65। तो यहाँ पर 65th टर्म होगी, जो 54 टर्म में जब हम 132 ऐड कर देंगे तो वो हमारी 64 टर्म बनेगी, 65th टर्म बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें एपी दे रखी है और दे रखी है कि जो 54 टर्म है वो 132 ज्यादा है, तो हमें उस नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि वो कौन सी टर्म है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखे गए हैं और इस तरीके से होंगे वाले क्वेश्चन आते भी बहुत बार हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अब हमारे सामने आए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो देखिए इन्हें कैसे करेंगे। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म हमें दे रखा है, उसका सम है 24, और 6th टर्म और 10th टर्म है उसका सम है 44। तो हमें उस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। देखिए इसमें कई बार क्या बच्चे गलती करते हैं, जो इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन इसमें सम वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए 4th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 4th टर्म है, 4th टर्म होता है a प्लस 3d, ये 8th टर्म में ये हो जाएगा a प्लस 7d। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, इन दोनों का सम जब करेंगे तो 24, मतलब कि a प्लस 3d
प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24। यहाँ आ गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ए प्लस 5d इक्वल टू, ऐसा 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 5d इक्वल टू, ऐसा 2 डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 आ जाएगा। हम करेंगे इस तरह इसको सॉल्व। 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d। 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 9d। जब इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 14d। इन दोनों का सम दे रखा है 44, यहाँ पर आ जाएगा 44। 2 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आई हैं, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक भी निकालेंगे। फिर a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12। निकालेंगे सॉल्व, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, यहाँ पर आया 2d इक्वल 22 में से 12 गया तो आ गया 10, तो d की वैल्यू आ गई 5। अब इसी a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो a प्लस इस वाली इक्वेशन में रखें 7 इंटू 5 इक्वल टू 22, तो a प्लस 35 इक्वल टू 22। a की वैल्यू आ गई 22 माइनस 35, यहाँ से a निकल कर आ जाएगा 13, कोई माइनस का, यहाँ से आ गया ये निकल के माइनस 13। अब देखिए हमें a भी बतानी है, a है हमारे पास, ये d है, हमें फर्स्ट 3 टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म तो हो गई ये जो है माइनस 13, सेकेंड टर्म हो गई हमारे पास a प्लस d जो कि हमारे पास माइनस 13 प्लस 5 आ जाएगा ये माइनस 8, और थर्ड टर्म हो गई हमारे पास a प्लस 2d जो है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, माइनस 13 प्लस 10 तो कितना आ गया माइनस 3। ये निकल गई हमारे पास तीन टर्म जो हमें निकालनी थी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो इस तरीके से होंगे ये वाले क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।